हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप कवियों का परिचय और उनकी रचनाएं। सबसे पहले हम कुंभनदास जी के बारे में जानते हैं। उनका समयकाल 1468 से 1583 माना जाता है। हरिराय कृत भाव प्रकाश में केवल इतना ही संकेत है कि कुंभनदास ब्रज में गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावती गांव में रहा करते थे। उनके घर में खेतीबाड़ी होती थी। अपने गांव से वे पारसौली चंद्र सरोवर होकर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने जाते थे। उनके 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे चतुर्बुद्ध दास को छोड़कर अन्य सभी कृषि कर्म में लगे रहते थे। उन्होंने 1492 ईस्वी में महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। अकबर ने कुंभनदास जी को सिकरी आने का निमंत्रण दिया और उन्होंने सम्राट के समक्ष एक पद गाकर सुनाया। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया, टूटी बिसरी गयो हरिनाम। जाको देखे दुख लागे, ताको करण परि परिणाम। कुंभनदास लाल गिरीधर बिन, यह सब झूठो धाम। ये वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्यों में प्रथम शिष्य थे कुंभनदास। उनके द्वारा रचित किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता। कुछ पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, वसंत धमार कीर्तन आदि में संकलित हैं। अष्टछाप के दूसरे सबसे प्रमुख कवि परमानंदास जी हैं। इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म कन्नौज में एक निर्धन कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में 1493 ईस्वी में हुआ था। काव्य रचना में इनकी शैशव से ही प्रवृत्ति थी और संगीत का भी इन्हें ज्ञान था। वल्लभाचार्य से इन्होंने अरैल प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की और तभी से बाल लीला संबंधी पत्र रचना आरंभ की। परमानंद की रचनाओं का प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदायी कीर्तन पद संग्रह के नाम से हुआ है। दान लीला और ध्रुव चरित भी इनके लिखे बताए जाते हैं। इनकी प्रेमानुभूति लौकिक न होकर कृष्ण विषयक है। प्रेम पीर से व्यथित एक गोपी की उक्ति दृष्टव्य है। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, तादिन ते मेरे इन नैननी, ने कहूँ नींद नलिनी। सदा रहत चित चाक चख्योसो, और कछु न सुहाई। मन में रहे उपाय मिलन को, इहें विचारत जाई। परमानंद पीर प्रेम की काहों सुनो कहिए, जैसे विथा मूक बालक की अपने तन मन सहिए। जो आगे की 2 पंक्तियां हैं, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, तादिन ते मेरे नैननी, ने कहूँ नींद नलिनी, ये पंक्तियां पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद इन्हीं का स्थान है। इसके बाद अष्टछाप के तीसरे कवि कृष्णदास जी। कृष्णदास कुंभी जाति के थे, जो शूद्र जातियों में परिगणित थे। जन्म इनका गुजरात में राजनगर राज्य अहमदाबाद के चिलोतरा गांव में 1496 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गांव के मुखिया थे। ये श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद में थे। वल्लभाचार्य जी ने कृष्णदास को 1501 ईस्वी में दीक्षा देकर पुष्टिमार्गी भक्तों तथा अष्टसखाओं में शामिल किया। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, मोह मन गिरधर छवि पर अटकयो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली, गयो तहाई ठटकयो। सजल श्याम घन चरनील हुए, फिर चित्त अनत न भटकयो। कृष्णदास कियो प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटकयो। कृष्णदास के पदों की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। अगले कवि अष्टछाप के नंददास जी हैं। इनका जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुकर क्षेत्र सौरू के रामपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जीवन राम था और चाचा का नाम आत्माराम। इन्हीं आत्माराम के पुत्र तुलसीदास थे। तुलसीदास और नंददास ने शैशव में सौरू में रहकर नृसिंह पंडित से ज्ञान अर्जित किया था। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की। उनके द्वारा रचित 15 ग्रंथ बताए गए हैं। इनके ग्रंथ देख लेते हैं। नंददास के ग्रंथ अनेकार्थ मंजरी, यह पर्यायी कोश ग्रंथ है।
मानमंजरी शब्दों के पर्यायवाची लिखे गए हैं। रसमंजरी, रूपमंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है। इसमें रूपमंजरी के प्रति कृष्ण प्रेम का भाव से निरूपित करते हुए दूती इंदुमती के सहाय का वर्णन किया गया है। अगली रचना है विरहमंजरी, भावात्मक काव्य है। प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल। भंवर गीत, सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा था, इन्होंने भंवर गीत लिखा है। तो इनके भंवर गीत के बारे में जान लेते हैं। नंददास के परिपक्व दर्शन ज्ञान, विवेक बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है। इसके पूर्वार्ध में गोपी उद्धव संवाद है और उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरहदशा का वर्णन है। इस रचना का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। इनका भंवर गीत बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे देख लीजिएगा। रास पंचाध्यायी भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। सिद्धांत पंचाध्यायी, इनकी एक और रचना है। दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। नंददास के संपूर्ण ग्रंथ परिमार्जित ब्रजभाषा में है। मधुर और परिचित शब्दों का चयन कवि की विशेषता है। नंददास को जड़िया कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है जड़िया की उपाधि किससे दी गई है, तो जड़िया की उपाधि नंददास जी को दी गई है। सूरदास जी के बारे में हमने जान लिया था, वो भी अस्त्रछाप के प्रसिद्ध कवि हैं। तो अगले कवि गोविंद स्वामी जी के बारे में जानते हैं। जन्म इनका राजस्थान के भरतपुर राज्य के अंतर्गत आतरी गांव में 1505 ईस्वी में हुआ था। ये शिक्षित थे और संगीत शास्त्र का भी इन्हें ज्ञान था। 1535 ईस्वी में इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से विधिवत पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की और अस्त्रछाप में सम्मिलित हुए। कहा जाता है कि अकबरी दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन इनके पास आया करता था और इनसे पद गायन की शिक्षा भी उसने ग्रहण की। उन्हीं का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। मुख्यतः इन्होंने राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला विषयक पद रचना की है, किंतु कुछ पद बाल लीला के भी लिखे हैं। इनके काव्य की भाषा ब्रज है। अब अगले कवि अष्टछाप के छीत स्वामी जी हैं। इनका जन्मकाल 1555 से 1585, मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। ये प्रसिद्धि है कि ये बिरबल के पुरोहित थे। ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए। कालांतर में इनकी पद रचना को देखकर इन्हें अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया गया। कीर्तन के लिए इन्होंने जो स्फुट पद रचना की वही पदावली के नाम से प्रसिद्ध है।